जब से माही ने बहू के रूप में अरोड़ा निवास में कदम रखा था, तब से हर पल उसे कोई न कोई ताना सुनाया जा रहा था। सास का ताना सुनना तब और ज़्यादा चुभ रहा था जब माही का पति सुजल भी चुप था। अपनी पत्नी के पक्ष में एक बार भी उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जब कभी माही उससे कुछ कहती तो बदले में यही कहता, मैं अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता हूँ, थोड़ा बहुत सुनने से तुम छोटी तो नहीं हो जाओगी। ससुराल में तो सास ननद कुछ ना कुछ सुना ही देती हैं, ये कोई नई बात तो नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन माही विदा होकर ससुराल आई थी, उसका सामान आंगन में रखा हुआ था, नाते रिश्तेदारों को दिखाने के लिए। सामान देखकर शालू अरोड़ा का दिमाग सनक गया। गुस्से में भौहें ऊपर चढ़ाते हुए शालू बोली, एक भी सामान ढंग का नहीं दिया जो हमारे घर में रखा जा सके। इसके सामान से तो हमारे घर की खूबसूरती भी बर्बाद हो जाएगी। कबाड़ा उठाकर हमारे घर में दे दिया है। जेवर के नाम पर 3 तोला हार और हल्के से कड़े पकड़ा दिए हैं। कपड़े लत्ते भी ऐसे दिए हैं कि सारे रिश्तेदारों के सामने हमारी नाक कट गई। अरे कौन सा हमें देना था, खुद की बेटी ही बरतती। हमने तो सोचा था पटवारी है, सरकारी नौकरी में है, ऊपर से इकलौती बेटी है तो लेन देन अच्छा करेगा, लेकिन यहाँ तो रूखी सूखी बेटी विदा करके भेज दी। जब हैसियत नहीं थी हमारे जैसे बड़े घर में बेटी ब्याहने की, तो पता नहीं ये लोग बड़े घर में बेटी ब्याहने के सपने क्यों देखते हैं। मेरा इकलौता बिजनेसमैन बेटा कौड़ियों के भाव ठग लिया। शालू अरोड़ा का पारा बहू का सामान देखकर 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। माही की ननद ने बक्सा खुलाई पर माही की एक भी साड़ी लेने से इनकार कर दिया और उसने मुंह फुलाकर बोला, ये कपड़े उसकी हैसियत के नहीं हैं, मैं ऐसे फटीचर कपड़े नहीं पहनती। शालू जी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस उम्मीद से उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी, उनकी वो दहेज मिलने की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। बेटे की शादी पर दहेज के बड़े बड़े सपने देखते हुए उन्होंने बेटे को बड़ा किया था, उस पर बेटा कामयाब बिजनेसमैन। ऐसे में कम दहेज वाली बहू उनके गले नहीं उतर रही थी। जब ऐन फेरों के वक्त पर सुजल के पापा विकास अरोड़ा ने 5 लाख कैश और एक कार की डिमांड माही के पिता दीपक ग्रोवर के सामने रख दी, तो माही के पिता ने साफ कह दिया, समधी जी, मैं एक सरकारी अधिकारी बेशक हूँ, पर दहेज प्रथा के विरुद्ध हूँ। मैंने अपने सुपुत्र का विवाह भी बिना दान दहेज के किया है और अपनी बहू पारुल को मान सम्मान से अपने घर लाए थे। माफ़ कीजिए, मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ, इसीलिए अपने उसूलों से नहीं हट सकता। ज़माना बहुत बदल चुका है, अब माता पिता दहेज पर नहीं, अपनी बेटी की शिक्षा दीक्षा पर पैसा लगाना पसंद करते हैं, ताकि शिक्षा उसके भविष्य की नींव को मजबूत कर सके, जिससे अपने भले बुरे वक्त पर बेटी मजबूत रहे और अपनी घर गृहस्थी संभाल सके, खुद शिक्षित होकर अपने बच्चों को भी शिक्षित करने में सक्षम हो। अब विकास अरोड़ा सोच रहे थे, इस जमाने में यदि बारात वापस ले जाएं तो समाज में लड़की वालों से ज़्यादा लड़के वालों की बदनामी होती है। दहेज लोभी कहलाना भी उन्हें पसंद नहीं था, इसीलिए मजबूरी में बिना दहेज वाली बहू विदा कराकर लानी पड़ी। लेकिन इस सब का खामियाजा अब पल पल माही और उसके माता पिता का अपमान करके लिया जा रहा था। उसके पूरे खानदान को कोसा जा रहा था। हर रोज शादी में हुआ एक एक खर्चा माही के सामने गिनाया जाता था। बहू के कपड़ों पर इतना खर्च हुआ, हमने बेकार में इतने गहने बनवाए, सगाई से लेकर शादी तक उन्होंने माही को तोहफों से लाद दिया, वो इतने खर्चे के काबिल नहीं थी, वगैरह वगैरह। सास ननद मिलकर माही को खूब जलील करती। 12 दिन बाद माही के पग फेरे की रस्म थी। पापा, भैया और कुछ खास रिश्तेदार माही को लेने आ पहुंचे थे। सबके लिए तोहफे, 2 टोकरी मिठाई और फल लेकर बेटी के ससुराल में कदम रखा। सबको पता था कि
समधी और उनके रिश्तेदार आने वाले हैं, लेकिन किसी ने बढ़कर उनका स्वागत नहीं किया। माही ने जब अपने पिता भाई को देखा तो भागते हुए उनके पास आने लगी। शालू जी ऊंचे स्वर में बोली, ऐसा कौन सा खजाना लेकर आया है तेरा बाप जो भागी जा रही है? खाली हाथ बेटी को भेज दिया और खुद भी हाथ लटकाए आ गया। अपनी नहीं तो हमारी हैसियत का तो ध्यान रखा होता। पहले दहेज की रकम और कार का बंदोबस्त करो, फिर बेटी को ले जाने का सपना देखना। माही से ये अपमान अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। हार कर उसने अपना मुंह खोल ही दिया। मम्मी जी, मेरे पापा की हैसियत की बात है तो सुनिए। मेरे पिताजी ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे पढ़ाया लिखाया है, इस काबिल बनाया है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ। मुझे तो लगता है हैसियत तो आपकी नहीं थी बहू लाने की। जब बहू के खाने पहनने का खर्चा उठाने की आप लोगों की हैसियत नहीं थी तो क्या ज़रूरत थी बेटा ब्याहने की? अपनी पत्नी की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसे और उसके परिवार को मेरे पापा से भीख मांगनी पड़े? क्या मेरा पति इतना भी नहीं कमाता कि अपनी पत्नी की ज़रूरतें पूरी कर सके? माही की बात सुनकर शालू जी की बोलती बंद हो गई थी। माही फिर बोली, बोलिए मम्मी जी, जवाब दीजिए। दीपक ग्रोवर जी ने माही को चुप कराते हुए कहा, बिटिया, हमने तुम्हें संस्कार दिए हैं कि बड़ों का हमेशा मान रखना, लेकिन इतना मजबूत भी बनाया है कि अपने हक की बात भी ज़रूर बोलना। अब ये तुम्हारा परिवार है, इसीलिए पूरे मन से अपना कर्तव्य निभाना। तभी माही की भाभी के पापा बोले, और हाँ समधन जी, एक पिता अपनी सबसे बड़ी पूंजी अपनी बेटी के रूप में आपको सौंपी है। हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि इसे दिल से स्वीकार करें। दहेज के नाम पर कब तक बच्चों की जिंदगी से खेलती रहेंगी? इन सब से आपका बेटा भी सुखी नहीं रहेगा। तभी माही के पिताजी बोले, रही बात दहेज की, तो वो तो ना ही मैंने लिया है और ना कभी दूंगा। अब माही आपके घर की इज्जत है, इसीलिए इसकी इज्जत रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। हाथ जोड़कर दीपक जी ने बेटी को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी और ये कहते हुए परसों दामाद जी अपनी पत्नी को विदा कराने स्वजनों के साथ पधारे। उनके घर से विदा ली। उन्हें तसल्ली थी कि उनकी बेटी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम है। उनके बाहर निकलते ही माही की ननद शालू जी से बोली, मम्मी कुछ कहो, ये माही को ऐसे नहीं ले जा सकते हमारी डिमांड पूरी किए। शालू जी ने कहा, अब ऐसा करना सही नहीं होगा। एक तो माही काफ़ी पढ़ी लिखी आत्मविश्वासी लड़की है, ऊपर से उसका परिवार भी जागरूक और सक्षम है। ऊपर से इन सब झंझटों में मेरा बेटा भी चैन की सांस नहीं ले पाएगा। अब तो जो है सो यही है। माही को सम्मान पूर्वक अपनाने में ही समझदारी है। शालू जी को समझ आ गया था कि उनका पाला किसी गाय से नहीं शेरनी से पड़ा है, इसीलिए अब जो है उसे स्वीकारने में ही भलाई है। रात को उन्होंने बेटे को कहा, 2 दिन बाद बहू को लाने अपनी ससुराल चले जाना। कल मैं सारी तैयारी करवा दूंगी। बड़े छोटों के लिए तोहफे, मिठाई, फल, मेवे। समय से जाना और समय से बहू को लेकर वापस आ जाना। सुजल माँ का बहू के लिए प्रेम देखकर हैरान था, पर एक खुशी भी उसके अंदर थी।